Good morning, my dear students. This is class 4th, subject Science, chapter number 4 of term 3. Chapter name is Clothes and Their Maintenance, and this is lecture number 1 of this chapter. In this lecture, we will cover noble kings, religious leaders, and social reformers. You might have heard of many great people kings, sportsmen, religious leaders, political leaders, musicians, or dancers. In this chapter, we will read about a few of them. आपने बहुत से ग्रेट किंग्स के बारे में, स्पोर्ट्समैन्स के बारे में, रिलीजियस लीडर्स मतलब जो धार्मिक लीडर्स रहे हैं, धर्म से रिलेटेड जो लीडर्स रहे हैं, पॉलिटिकल लीडर रहे हैं, जो राजनीति में रहे हैं, बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियंस के बारे में और डांसर्स के बारे में पढ़ा होगा। इस चैप्टर में हम उनमें से कुछ के बारे में पढ़ेंगे। Noble kings. India has been ruled by many kings, but only some of them are still remembered because of the good work they did during their rule. इंडिया में बहुत से रूलर्स आए, जो बहुत से राजा आए जिन्होंने यहाँ पर राज किया, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग अपने अच्छे काम की वजह से अपने काम के लिए याद किए गए। उन्हें हम आज भी याद करते हैं। Ashoka. Ashoka was one of the greatest kings who fought many battles, but one battle, the Battle of Kalinga, changed his life. Kalinga was a part of modern Odisha. अशोका ये एक बहुत ही ग्रेट राजा थे, बहुत ही नोबल राजा थे। इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ, बैटल्स मीन्स लड़ाइयाँ लड़ी, लेकिन उनमें से एक लड़ाई जो कि बैटल ऑफ कलिंगा थी, उन्होंने इनकी लाइफ को चेंज कर दिया। कलिंगा अब आज के टाइम में ओडिशा का एक पार्ट है। Emperor Ashoka. Ashoka fought the Battle of Kalinga and won it, but when he saw the dead bodies of thousands of men on the battlefield, he was deeply moved. He decided to give up violence. अशोका ने जब कलिंगा की लड़ाई लड़ी, बैटल मीन्स लड़ाई लड़ी, और उसने जीता भी, पर जब उसने हजारों लोगों की डेड बॉडीज बैटलफील्ड मतलब लड़ाई के मैदान में जब हजारों लोगों की डेड बॉडीज देखी, तो वो बहुत ही ज्यादा डीपली, बहुत ही अपसेट हुए और अंदर से चेंज हुए, और उन्होंने गिव अप कर दिया, मतलब वायलेंस को, लड़ाई को हमेशा के लिए छोड़ने का तय किया। उन्होंने कहा आगे से मैं कभी भी लड़ाई नहीं करूंगा। He became a follower of Lord Buddha and began to work for the welfare of the people and animals. उन्होंने लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध को के फॉलोअर बन गए, उनके अनुयायी बन गए, उनके मार्ग पर चलने लग गए, और उन्होंने वेलफेयर मतलब भलाई के लिए
लोगों की भलाई के लिए और एनिमल्स के जीव जंतुओं की भलाई के लिए बहुत से काम किए. He built wells and roads for travelers. It is because of his noble deeds that he is remembered till date. उन्होंने बहुत से कुएं बनवाए, आने जाने वालों के लिए, राहगीरों के लिए रोड्स बनवाई, और उनके इन्हीं सब नोबल डीड्स मतलब इसी सब भलाई के कामों के लिए ही उन्हें आज तक याद किया जाता है. द मुगल एम्परर अकबर. अब हम मुगल राजा अकबर के बारे में पढ़ेंगे. अकबर वॉज 13 years old when he became the emperor. He fought and won many battles. अकबर जब राजा बने तो वो केवल 13 साल के थे. उन्होंने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और जीती. He was a very wise king and treated his subject as his children. वो एक बहुत ही बुद्धिमान राजा थे और अपने हर चीज को वो अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते थे. He is also known as Akbar the Great for his wisdom and able administration. Akbar treated people of all religions the same. He encouraged art, music and literature. अकबर को अकबर द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है. उनकी अपनी विजडम, उनकी अपनी समझदारी की वजह से, उनकी बुद्धिमानी की वजह से, और बहुत अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन को वो संभालते थे. मतलब उनका जो काम करने का तरीका था, अपने साम्राज्य को संभालने का तरीका था, उसकी वजह से उन्हें अकबर द ग्रेट कहा जाता था. अकबर सभी धर्म के लोगों को समान समझते थे. उनके लिए सभी रिलीजियस सेम थे. उन्होंने अपने राज में आर्ट को, कला को, म्यूजिक को मतलब संगीत को, और लिटरेचर को, साहित्य को, इन सब को बढ़ावा दिया. डू यू नो बीरबल वॉज अ मिनिस्टर एंड वन ऑफ द 9 gems in the court of अकबर. बीरबल, आप में से कई बच्चों ने बीरबल और अकबर के बारे में काफ़ी जोक्स भी सुने होंगे, उनकी बहुत सी कहानियां भी सुनी होंगी. और बीरबल को हम उनके नाम से जानते हैं. वो इन्हीं के, अकबर के ही राज के मिनिस्टर थे, मंत्री थे, और जो अकबर के दरबार के जो 9 रत्न थे, बीरबल उनमें से एक थे. रिलीजियस लीडर्स, ऐसे लीडर्स जो कि रिलीजियस थे. गौतम बुद्ध. He was the son of a king but was not interested in ruling the materialistic world. He gave up his kingdom and went in search of truth and knowledge. गौतम बुद्ध का नाम हम सब ने सुना है. वो एक राजा के बेटे थे, पर उनका कभी भी इंटरेस्ट, उनका मन कभी भी राजकाज के काम में, किसी के ऊपर शासन करने में, या मेटेरियलिस्टिक वर्ड, मतलब ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ड मतलब होता है जो ये बाहरी दुनिया होती है, जो हमेशा चीज़ों के लिए दौड़ती रहती है, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो कभी भी इनके पीछे, उनमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं रहा. उन्होंने अपना सारा किंगडम, अपना सारा साम्राज्य गिव अप कर दिया, दान कर दिया, और वो सच के मार्ग पर और ज्ञान के मार्ग पर खोजने के लिए, सच और ज्ञान को खोजने के लिए घर से निकल गए. He understood the meaning of life and preached
non-violence. He founded Buddhism and his followers are called Buddhists. Many kings followed Buddhism and worked for the welfare of the people. उन्होंने लाइफ के अर्थ को समझा और नॉन वायलेंस अहिंसा के मार्ग को अपनाया. उन्होंने बुद्धिज्म को फाउंड किया और उनके जो फॉलोअर्स थे वो बुद्धिस्ट कहलाए. और बहुत से राजा थे जो बुद्धिज्म को फॉलो किया जिन्होंने, और उन्होंने लोगों की भलाई के लिए, वेलफेयर ऑफ द पीपल मतलब लोगों की भलाई के लिए बहुत से अच्छे काम किए. गुरु नानक देव. He was born in an ordinary family of Punjab in 1469. हम सभी को गुरु नानक जी का नाम पता है. वो एक सामान्य से घर में पंजाब में 1469 में पैदा हुए. He was an honest person and believed in one God. वो बहुत ईमानदार इंसान थे और वो एक ही भगवान में विश्वास करते थे. वो कहते थे कि सभी का सिर्फ एक ही भगवान है. He founded Sikhism and his followers are called Sikhs. उन्होंने सिख धर्म को फाउंड किया और उनके जो फॉलोअर्स थे, जो उनको मानने वाले थे, वो सिख कहलाए. Guru Nanak is the first Guru of Sikhs. The Guru Granth Sahib is the holy book of the Sikhs and the Golden Temple in Amritsar is held in great esteem by all the followers. गुरु नानक जी जो थे वो सिखों के फर्स्ट गुरु थे और गुरु ग्रंथ साहिब ये जो होली बुक है ये सिखों की धर्म ग्रंथ जिसको बोलते हैं वो है. और गोल्डन टेम्पल इनका जो कि अमृतसर में है, जिसे स्वर्ण मंदिर कहते हैं, जो वर्ल्ड फेमस है, ये उनके मेन वर्शिप का जगह है. यहाँ पर लोग दूर दूर से दर्शन के लिए आते हैं. जो उनके फॉलोअर्स हैं वो बहुत दूर दूर से आके यहाँ पे दर्शन करते हैं. सोशल रिफॉर्मर्स. मदर टेरेसा. ऐसे लोग जिन्होंने समाज की भलाई के लिए बहुत से काम किए, जिसमें से एक थी मदर टेरेसा. Born on 26th August, Mother Teresa was born in Skopje, Macedonia. At an early age of 18 years, she came to India as a missionary. She lived in Darjeeling, but later moved to Kolkata, where she taught in the Loreto Convent. मदर टेरेसा, जिनका जन्म 26 अगस्त मैकेडोनिया में हुआ था, उन्होंने 18 इयर्स में ही वो इंडिया में आई, मिशनरीज में आई और दार्जिलिंग में रहने लगी. पर बाद में वो कोलकाता चली गई, जहां पर उन्होंने लोरेटो कॉन्वेंट में पढ़ाया. The condition of the poor living in the slums saddened her, so she, along with the other nuns, looked after the old, sick and the orphans in Kolkata. उन्होंने जो स्लम्स एरिया, जो पिछड़े से, जो बहुत गरीब से जो एरियाज थे, वहाँ पर उन्होंने बहुत से गरीब लोगों को रहते हुए देखा, जिससे वो बहुत दुखी हुई. इसी वजह से उन्होंने अपने साथ साथ दूसरे नन्स को लेकर ओल्ड
पर्सन्स को, सिक जो बीमार थे और जो ऑर्फन्स थे, जो अनाथ थे, उनको उनकी देखभाल करना शुरू किया। In 1980, Mother Teresa was given the Bharat Ratna, and later at the age of 87 in 1997 she died. Her organization was known as the Sister of Charity. 1980 में मदर टेरेसा को भारत रत्न का अवार्ड दिया गया और 87 की एज में इन 1997 वो इस दुनिया में नहीं रही और उनके ऑर्गेनाइजेशन को सिस्टर ऑफ चैरिटी का नाम दिया गया। राजा राम मोहन रॉय, he was a great social reformer who was born in Bengal. राजा राम मोहन रॉय भी एक बड़े सामाजिक सुधारक थे जो कि बंगाल में पैदा हुए थे। He came across many incidents of sati and tried to stop it. He was against the caste system, child marriage and unequal treatment of women. वो औरतों के लिए बहुत से ऐसे इंसिडेंट्स उनके सामने आए जिसमें कि स्त्रियां, जो औरतें थी, वो सती हो जाती थी। उन्होंने इसे रोकने के लिए बहुत से काम किए और वो कास्ट सिस्टम और चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, बचपन में जब शादी हो जाती है, उसके खिलाफ थे और साथ में ही वो औरतों के लिए जो अनइक्वलिटी थी, जो पहले लोग औरतों को आदमियों से कम मानते थे, उनके बराबर नहीं मानते थे, इसके वो सख्त खिलाफ थे और इसके अगेंस्ट उन्होंने बहुत से काम किए। He found the ब्रह्मो समाज, उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना भी की। Do you know, राजा राम मोहन रॉय knew many languages, some of them being Bengali, English, Sanskrit, Latin, French, Arabic, Persian and Hebrew. राजा राम मोहन रॉय बहुत सी भाषाओं को जानते थे, उन्हें बहुत सी भाषाओं का ज्ञान था, जैसे बंगाली, इंग्लिश, संस्कृत, लैटिन, फ्रेंच, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू। मीन्स न केवल अपनी इंडिया की बल्कि बाहर की भी लैंग्वेजेस उनको आती थी। स्वामी दयानंद, he was born in a Brahmin family and was against social evils like the caste system, idol worship and child marriage. He found the Arya Samaj. स्वामी दयानंद जो थे वो एक ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए थे और वो समाज की बहुत सी बुराइयों, जैसे कि कास्ट सिस्टम, कोई कास्ट बड़ी है कोई छोटी है, आइडल वर्शिप मतलब मूर्ति पूजा, मूर्तियों की पूजा के, और चाइल्ड मैरिज, बचपन में ही मैरिज करने के खिलाफ थे। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की। He asked the people to read the Swami Dayanand Vedas and wrote a book, सत्यार्थ प्रकाश। उन्होंने स्वामी दयानंद के जो वेद थे उन्हें लोगों से कहा कि उसे पढ़ें और उन्होंने एक बुक लिखी जो सत्यार्थ प्रकाश के नाम से थी। सो ही वॉज ऑल्सो अ सोशल रिफॉर्मर, वो भी एक सामाजिक सुधारक थे। नाउ वी विल डू रिकॉल ऑफ दिस लेक्चर।
In this lecture, we have learned about noble kings like Ashoka and Akbar, some religious leaders like Guru Nanak Dev Ji and Gautam Buddha, and some social reformers like Raja Ram Mohan Roy, Mother Teresa and Swami Dayanand. So on the basis of today's lecture, here is your today's homework. Answer the following question. Question number 1. What was the result of Battle of Kalinga? Question number 2. Who was Akbar? Name one of his ministers. Question number 3. Who founded the Sikh religion? What was his main belief? Question number 4. Who was Swami Dayanand? Name the book written by him. So, this is all about your today's lecture. Goodbye. Take care.